हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट इंडिपेंडेंस एक्टिविटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया ने कैसे इंडिपेंडेंस को गेन किया। अगर आप लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे भी ज़्यादा एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो देश जो 200 साल अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा, उसने आज़ादी कैसे पाई, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी किसी दूसरे कंट्री से एक ऐसे कंट्री में आती है जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अचानक से पूरे देश पे कब्ज़ा कर लेती है। सो उसके बाद ये देश जो सब कुछ हार चुका था, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और कैसे अपने देश को दोबारा आज़ाद किया, दोबारा पावर अपने हाथ में ली, सत्ता अपने हाथ में ली, इस बात को डिस्कस करने वाले। सो समझिए, आप पॉइंट्स हैं जो हुए थे उस टाइम पे, जो किए गए थे परफॉर्म एक्टिविटी, जिसके थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो सबसे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यहीं से शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस की। इंडिया को आज़ाद कराने की सोच रिवॉल्ट ऑफ 1857 से शुरू होती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट नाम हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई थी। इसके बाद 1857 के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्टी बनी थी, जो इंडिया की तरफ से बात करती थी, इंडिया के लिए डिमांड, इंडिया के राइट सब कुछ डिमांड करती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में कंट्रोल कर लिया था। तो हमसे हमारे सारे राइट छीन लिए थे, ज़मींदार ने, पीसेंट से उनकी ज़मीन छीन लिए थे, ज़बरदस्त टैक्सेस लगाए थे। तो इन सबसे निपटने के लिए तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में। 1950 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं। इंग्लैंड में वो गए थे लॉ की पढ़ाई करने, फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका भी जाते हैं, जहाँ पे उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। ब्लैक कलर होने के कारण उनको ट्रेन से धक्का मार दिया जाता है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं एंड वहाँ पे वो सत्याग्रह मूवमेंट से जीत पाते हैं। तो यहीं पे वो आके सत्याग्रह नॉन वायलेंट जो उनका वेपन था उसको यूज़ करते हैं। सो महात्मा गांधी अभी 1915 में इंग्लैंड से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके आते हैं। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक और उस टाइम पे पार्टी उभर के आ रही थी, मुस्लिम लीग। तो इन दोनों ने डील किया था कि भाई हम मिल के काम करेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, भले ही मुस्लिम उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि भाई हिंदुस्तान जो है हिंदू मेजॉरिटी देश है, तो शायद यहाँ पर मुस्लिम सेफ नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस की तो ज़रूरत दोनों की थी ना। अब अंग्रेज ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे कब्ज़ा किया। सो जो नेक्स्ट था वो था 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह के बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर। हम सबको पता है कि देश को हिला दिया था इस घर ने। जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर कितने ही मासूम लोगों की जान गई थी, राइट। फिर उसके बाद से 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी, एंड 1921 में फिर रिटर्न सुभाष बोस जो है इंडिया रिटर्न आते हैं अपनी एक फ़ौज तैयार करके, आज़ाद फ़ौज हिंद के लिए। सो जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात, वो भी इंडिया के लिए कितना करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर 1930 में पूर्ण स्वराज, डांडी मार्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है। इसमें डू और डाई की स्लोगन दिया था, करो या लड़ो या मरो, करो या मरो, कि या तो इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज लेंगे या नहीं लेंगे। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद फाइनली जो ब्रिटिश मोनार्क है उसने 18 जुलाई को साइन कर दिया था कि भाई हाँ, हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, अब इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से।